नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ हैं प्रदीप बेनीवाल जी। प्रदीप बेनीवाल जी आदमपुर से हैं और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था कि आदमपुर चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि इस गढ़ को प्रदीप बेनीवाल तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने प्रदीप जी से संपर्क किया और आज पूछेंगे कि इनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे आदमपुर नाम का जो गढ़ है लोग कह रहे हैं कि ये उसको तोड़ सकते हैं। प्रदीप जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। आदमपुर से रोहतक काफ़ी दूर पड़ता है ना? हाँ नहीं, कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा प्रदीप जी, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताओ, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपके पिताजी थे चौधरी पोकरमल जी जी और उनकी जो मित्रता थी वो चौधरी भजनलाल जी से थी जी। और आप दोनों, आपके पिताजी, उनकी फर्म भी एक थी। तो थोड़ा मुझे अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ। वैसे मैं हूँ आदमपुर से चौधरी पोकरमल जी का बेटा और सबसे छोटा। 4 भाई हैं हम, अच्छा। तो सबसे छोटा हूँ मैं। तो चौधरी पोकरमल और भजनलाल 1950 से लगभग आदमपुर में साथ रहे। शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया। ये मेमनपुर से थे और पिताजी आदमपुर से थे लोकल। और उस टाइम में पिताजी की कपड़े की दुकान थी। जी। भजनलाल जी बाहर से कोई कपड़ा लेके आते थे तो आदमपुर दुकान पे वहाँ से उनकी दोस्ती हुई। फिर धर्म भाई बने, फिर एक घर में रहने लगे। 1984 तक एक ही घर में हम रहे ठीक है। और 1984 के अंदर हमारा बंटवारा हो गया हम्म। पोकरमल भजनलाल का। जी। तो बहुत जब तक रहे चौधरी पोकरमल और भजनलाल जी, मतलब पिताजी तो पहले एक्सपायर हो गए थे अच्छा। 1996 में। हम्म। पर जब भजनलाल जी 2011 में, जी। तो जब तक इनका साथ रहा बहुत बड़ा अच्छा प्रेम रहा। बीच में 1-2 बार मतभेद तो हुआ पर मनभेद कभी भी इनका नहीं रहा ठीक है। जब तक रहे। अच्छा रहा मतलब बहुत उनके बढ़िया। साथ। तो आप सब लोग एक ही घर में पैदा हुए? जी कुलदीप जी भी और सब हाँ, लोग? सभी एक ही घर में पैदा हुए थे। अच्छा। अब जैसे जो आदमपुर है, जी। जो बात आती है आदमपुर की, गढ़ आदमपुर, ये कैसे गढ़ बना है? इसकी क्या कहानी है गढ़ बनने की? गढ़, क्योंकि भी जैसे मैंने बताया आपके भी पोकरमल भजनलाल, हम्म। ये नाम दो थे, काम एक एक ही था था। और मन भी एक ही था। जी। तो आपस में पिताजी का गांव था जी। शुरू में। फिर ये पंच की लड़ाई लड़ी, पंच पंच बने, फिर ब्लॉक समिति के मेंबर बने, फिर चेयरमैन बने। तो पिताजी और, क्योंकि आदमपुर का जब होता है तो फिर इनका इतना मतलब आदमपुर के लोगों के प्रति, मतलब जब रहने साथ लगते हैं तो फिर पिताजी तो बिजनेस में ज़्यादा रुचि रखते थे। जी। बिजनेस पहले घी का व्यापार किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए आड़त का किया हम्म। और फिर ये राजनीति में बढ़ गए। तो पर आदमपुर का गढ़ भी चौधरी भजनलाल और पोकरमल, भजनलाल जी बाहर राजनीति करते थे स्टेट लेवल की और पोकरमल आदमपुर की राजनीति करते थे। हम्म। आदमपुर की जो भी काम होता था चौधरी पोकरमल के वही संभालते थे। वही संभालते थे। पूरी जो भी आदमपुर में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, पुलिस स्टेशन है, रेस्ट हाउस है, जितनी भी मतलब ये बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी मतलब ऊपर रह के बनाते थे। हम्म। मतलब जो भी काम होता था उस टाइम क्योंकि में, वो रहते वहीं थे। हाँ आदमपुर ही रहते थे सारे दिन। जो भी कोई लोगों का पंचायती के लिए तो पिताजी को जाना जाता था। हम्म। भाई पोकरमल अगर करेगा तो निष्पक्ष फैसला पंचायती करेगा, आदमी है। बिल्कुल। हम्म। आज भी लोग इस बात के लिए दुख करते हैं, बोले आज पोकरमल वार तो ये इतनी दिक्कत नहीं होती।
अच्छा प्रदीप जी, जैसे गढ़ की तो बात कर दी भाई, गढ़ है, आपके पिताजी का उसमें बड़ा अहम योगदान था उस गढ़ जी को बनाने में। तो अब सवाल ये होता है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में आदमपुर से कांग्रेस पार्टी जीती है, जी। और सवाल यही है कि क्या ये गढ़ आज भी है? मानते हैं आप इस बात को? नहीं, गढ़ था जब तक चौधरी भजनलाल जी थे तब तक। हम्म, उसके बाद में तो गढ़ कई बार टूट गया। हम्म, 2019 में भी टूटा, और अब दोबारा। 19 में तो मेरे ख्याल से भव्य बिश्नोई ही हार गए थे आदमपुर से। हाँ, आदमपुर से अपने बुद्ध से भी आ रहे थे। बहुत से भी आ रहे थे। जमान जब तो थी उस टाइम में भव्य बहुत ही की। बुरा रिजल्ट था उनके। हाँ, हम्म, तो गढ़ नहीं है अब। हाँ, गढ़ था चौधरी भजनलाल जी के टाइम, इनका नहीं है। इनका नहीं है। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी जब तक थे वो लोगों के मन में थे, जी। तो वो काम सुख दुख में जाते थे, आते थे। हम्म, अब कोई गढ़ नहीं है। अब तो अब भी जो, हाँ, बाई इलेक्शन में ये एक बार जीत गए झूठ बोल के भी। इस बार भी मुख्यमंत्री थे मैं उस टाइम में, ये कह रहे मनोहर थे लाल कि खट्टर। मंत्री बना देंगे इनको। हाँ, तो वही हाथ बोले मेरे को एक बार हाथ पकड़ा दो और मैं आदमपुर की कायाकल्प कर दूंगा। हम्म, भी आदमपुर में इतना विकास लोगों ने करेंगे। पकड़ा दिया हाथ फिर। लोगों ने हाथ पकड़ा दिया, मगर उन्होंने पकड़ के भी आदमपुर तो अपनी वो सीट तो निकाल गए, मगर आदमपुर ज्यों का त्यों है, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। तो अब गढ़ कैसे है? अब गढ़ नहीं है। अब फिर 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें भी हम कांग्रेस पार्टी से हमारे जयप्रकाश जी 63 वोटों से जीते हैं आदमपुर से। तो हवा इस बार वहाँ खिलाफ बह रही है। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल भाई साहब। अब तो आदमपुर विकास चाह रहा है, काम चाह रहा है। आदमपुर की जनता ये चाहती है कि हमारा विधायक यहाँ का हो, लोकल हो। आप तो हो तो वहीं के, आप तो मैं तो, हाँ जी, बिल्कुल आदमपुर मंडी में ही शायद बैठते मंडी हैं में आप। ही बैठता हूँ, अनाज मंडी में ही है। हम्म, और कुलदीप जी कहाँ बैठते हैं? कुलदीप जी दिल्ली वाले हैं, वो तो दिल्ली का एक काम देखते हैं, वो आदमपुर नहीं रहते। अच्छा, तो यहाँ लोग बाग वहाँ अब ऐसी बातें करते हैं या फिर? बिल्कुल करते हैं जी। लोगों को परेशानी होती है हर टाइम। कोई जो जनता अपना प्रतिनिधित्व जो चुनती है, तो वो इसलिए चुनती है ना, जिस टाइम अगर उनको ज़रूरत हो तो वो उनका विधायक या उनका जो भी जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो कोई भी, मतलब अगर जिला पार्षद है, कोई भी है, तो वो उनको मौके पे मिले, जब उनको ज़रूरत हो तो उनको मिले। तो वो जीवन थोड़ा ना है कि वहाँ से कोई दिल्ली जाएगा। आदमपुर का विधायक है तो आदमपुर में चाहिए। तो आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जी अभी, आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं वहाँ से? जी, कांग्रेस से ही। आदमपुर में जो विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम ही हुआ है। कांग्रेस के टाइम, चाहे वो जो भजनलाल थे वो भी हाँ, कांग्रेस तो में वो ही थे। कांग्रेस में ही थे। ये आदमपुर का विकास सिर्फ कांग्रेस ने किया है, हम्म, बीजेपी ने आदमपुर में कुछ नहीं किया। हम्म। तो आपने खुद कभी इससे पहले, ये पहला ही चुनाव होगा आपका देखिए, या कोई पॉलिटिकल आपने ट्राई की? नहीं, पॉलिटिकल यूँ तो मेरे पिताजी भी जब से आदमपुर ब्लॉक समिति बनी है उसके चेयरमैन रहे जब तक जिए। हम्म, उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब बुल सिंह जी, वो भी 3 बार आदमपुर से पिताजी के बाद में वहाँ चेयरमैन रहे ब्लॉक समिति के। एक बार मेरी धर्मपत्नी 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो हम जीते। और मैं वैसे सक्रिय था राजनीति में, पर हमने कभी अपने लिए वोट आज तक कभी नहीं मांगे, दूसरों के लिए, किसी और के लिए वोट मांगे। काम किया मगर वोट कभी। सामाजिक संगठनों में सामाजिक मैं देखता था जब वो उधर भास्कर में थे तो अब बिश्नोई सभा में के प्रधान होते थे। हाँ, बिश्नोई सभा का अध्यक्ष रहा हूँ मैं। और मेरे पिताजी भी एक बार उधर वो ना भंडारा लगता है, हाँ, हलवा और छोले का। हाँ, वो तो हम खाने जाते थे उस। बिल्कुल, बड़ा मशहूर है। बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल भाई साहब, वो तो पूरा हिसार वेट करता है भी, वो जन्माष्टमी कब आएगी और वो हलवा और
छोले खाएंगे। और बड़ी शुद्धता के साथ बनाते हो। बिल्कुल देसी घी का, और बड़े मतलब शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल जैसे कि आप घर में बना रहे हो वैसे बनता है। आप जो आदमपुर है, जी देखिए अब आदमपुर एक बहुत लंबा समय ऐसा हो गया कि वहाँ से विधायक तो चुने जाते हैं पर वो विधायक सरकार में नहीं होते हैं। लेकिन ये पहली बार बहुत साल बाद ऐसा मौका है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में हैं और उनके बेटे विधायक हैं और सरकार भी बीजेपी की थी। जी। तो लोगों की थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं ऐसे दौर में ना कि भाई इतने, तो इन लोगों ने क्या काम किए हैं अभी? देखिए धर्मेंद्र जी, विधायक जनता चुनती है विधायक। अब विधायक का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता का काम करना। जनता तो विधायक ही बना सकती है। अब इनको भी तो जनता ने विधायक बना दिया, काम करने की जिम्मेवारी है विधायक की। जी। तो अब ये पहले तो कहते रहे कि भी हम विपक्ष में हैं, कैसे कराएं। एक विधायक का एक तो वो होता ही है जी। भी काम भी, उसकी इतनी पावर तो होती है कि विधानसभा में अब उसकी आवाज़ उठाए, कुछ लोगों के लिए काम करे, ग्रीवियंस कमेटी में जाए कोई भी। तो मेरे ख्याल में मैंने कभी आज तक इनको कभी कोई एक भी ग्रीवियंस कमेटी में कभी नहीं देखा। तो ये जनता का काम करने के लिए इनकी कोई नीयत नहीं। हाँ, उस पहले गढ़ था, जब तक गढ़ था चौधरी भजनलाल जी थे, काम हुए, विकास हुआ, जो भी हुआ वो उस टाइम में हुआ, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ। अब इनको तो सिर्फ अपना मतलब है, अपना जो, तो अब कोई गढ़ नहीं। और अब तो ये भी नहीं कह सकते भी हम सरकार में नहीं हैं, अब तो सरकार में भी हैं तो भी लोग दुखी। आप हल्के के अंदर अगर कभी जाके देखेंगे, कभी गाँव में जाके भी बात करो तो ना तो कभी मिलते और कोई काम नहीं हो रहा। अवेलेबिलिटी कम है ना वो। अवेलेबिलिटी क्या, काम भी तो नहीं हो रहा बस। अब ये जनता को क्या चाहिए, पानी, बिजली। आदमपुर के अंदर ऐसी ढाणियाँ हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पे आज तक मतलब हिंदुस्तान का ऐसा मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं देखा होगा, अभी होंगे पर आदमपुर तो, हरियाणा तो इतना संपन्न है आज बिजली हर चीज़ में हर जगह है, मगर आदमपुर के अंदर ऐसी ऐसी ढाणियाँ, ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे आज भी लाइट नहीं है। मेवात हो गया वो तो, मेवात जैसा काम हो गया। मेवात क्या मतलब, आप उसके अंदर पीछे 2022 में बाई इलेक्शन था, उस टाइम में खंबे खड़े कर दिए भी आपको लाइट लगा देंगे, वो खंबे खड़े हैं, तार नहीं लगवाए। सरकार है अब तो। खंबे भी उपचुनाव में खड़े हुए होंगे। हाँ, उपचुनाव में ही खड़े हुए थे हाँ। तो वो खंबे ही खड़े हैं, उनके अंदर तार नहीं डले। अच्छा, जब लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे वीडियो पे लिखा हुआ था लोगों ने कि इनको प्रदीप बेनीवाल हरा सकते हैं जी, तो वो जो कॉन्फिडेंस है उन लोगों का, या आपके समर्थक ही रहे होंगे वो, तो जैसे वहाँ पे चौधरी भजनलाल परिवार को हराने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बार चौधरी सुरेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ गए थे और वहाँ पे बीसी को भी टिकट दे के देख ली। तो लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार को हराने के लिए वहाँ पे बिश्नोई कैंडिडेट की मांग की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा परिवार या मेरे पिताजी जो आदमपुर के विकास में जितना हाथ चौधरी भजनलाल जी का है, तो उसका कुछ मतलब साथ चौधरी पोकरमल का भी था। कुछ क्या, बहुत कुछ था। अगर तो वो वहाँ पे रह के लोगों की सेवाएं करते थे, बिल्कुल, तो उसी की वजह से तो लोग आपका नाम ले रहे हैं कि इनके बेटे को ले आओ। हाँ, तो यही वजह है ना। तो मुझे जो प्यार आज मैं गाँव में जिन गाँवों में भी जा रहा हूँ तो बोले भाई पोकरमल को छोरे, पोकरमल का बड़े एहसान और किए ये हुए आप हैं। पे भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पिताजी ने जो पंचायती नाम कमाया था, जी आपके ऊपर कुलदीप से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके बिल्कुल। पिताजी का मैं नाम खराब हो जाए। तो मैं अपने पिता का नाम खराब तो नहीं होने दूंगा, कुछ ना कुछ बढ़ा के कोशिश है कि उनका नाम मैं बढ़ा के दूं। तो आपने आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी? जी, कांग्रेस पार्टी से मैंने आवेदन कर रखा है। 42 लोग हैं टोटल। 42।
तो आपको टिकट मिल गई तो 41 मदद कर देंगे आपकी? बिल्कुल करेंगे, सारे एक हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी का तो पीछे लोकसभा में भी हम सब एक होके ही चुनाव लड़ा और सबने मेहनत की, तब 6300 वोटों से हम जीते आदमपुर से। तो अब तो कांग्रेस की लहर है, दीपेंद्र जी भी पूरी पद यात्रा कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रथ यात्रा, मतलब हर आज कांग्रेस पूरे हरियाणा में कांग्रेस हो रखी है। अब बीजेपी से दुखी हैं, किसानों दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, कर्मचारी दुखी है, सारे धरने पे बैठे हैं। तो आज लहर है कांग्रेस की और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आदमपुर बड़ा अच्छा साथ देगा। ये सारी जो आपकी सपने हैं और जो आप इशू उठा रहे हो आदमपुर के, ये तभी संभव हो सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, है ना? हाँ, बिल्कुल टिकट देगी। और वो तो जो देखो, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो क्योंकि एक तो लोकल आदमपुर में रहने वाला, फिर मुझे पता है भी क्या जगह क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक ही गांव टिप्स में हो गया, बिल्कुल टिप्स में है। कोई एक कह रहा था बुथ पिछली बार, बोले जी कुलदीप बिश्नोई को जी को मेरे सामने बिठाओ और उनसे गांव के रास्ते पूछवा दो आप कि कौन से गांव का रास्ता कहाँ जाता है, बोले वो भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी सच्चाई है कि वो जीत गए। वो जनता जब देखिए, वो तो जीत एक सामने कभी लोकल आदमी कभी आया नहीं, लोकल नहीं आया, लोकल नहीं आया आज तक कभी कोई आदमपुर का रहने वाला कोई चुनाव में चुनाव नहीं उतारा गया। और जिसको जनता की तकलीफ का पता हो, अब बालसमंद एरिया में पानी की कमी है, आदमपुर में सड़कों का बुरा हाल, स्कूल में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, मतलब कितनी समस्याएं हैं। वो मैंने अभी पूरे गांव, हर गांव के अंदर जाके हर गलियों में देखे, गलियों का बुरा हाल। तो मतलब समस्याएं सारी पता है हमारे को। और सिर्फ मोटिव यही है कि भी आदमपुर का विकास, आदमपुर का सौंदर्यीकरण, आदमपुर को कैसे विकसित, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी हॉस्पिटल की डिमांड पूरी की जाए, कैसे स्कूल की डिमांड पूरी की जाए, कैसे सड़कों का हाल ठीक किया जाए। तो मतलब एक मोटिव है कि आदमपुर का विकास कैसे संभव हो। दोस्तों, प्रदीप बेनीवाल जी का दावा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो ये आदमपुर के लोकल कैंडिडेट होने की वजह से, इनका ये बिल्कुल इन्होंने सिलसिलेवार ये बताया कि आदमपुर का लोकल कैंडिडेट भजनलाल परिवार के सामने उतारा ही नहीं गया, इसलिए कोई जीत भी नहीं पाता है। तो इस हिसाब से इनका दावा मजबूत बनता है और चौधरी पोखरमल जी का उस क्षेत्र में आज भी नाम है। हालांकि टिकट कांग्रेस पार्टी को देनी है और अगर इनको देते हैं तो हम भी देखेंगे कि कैसा चुनावी मुकाबला वहाँ पे रहता है। और आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर चौधरी भजनलाल परिवार के सामने चौधरी पोखरमल जी के परिवार से या प्रदीप जी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो आदमपुर का चुनावी माहौल कैसा रहेगा। शुक्रिया प्रदीप जी, आप आए और धन्यवाद आपने आपका बात भी करी। धर्मेंद्र जी। नमस्कार।